गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटकेव नेवह कंटकम पंचम पाठ, पांचवा लेसन हम पढ़ रहे थे। हमने इसका हिंदी अनुवाद कर लिया है। शॉर्ट रूप में आपको एक कहानी दोबारा से सुना देते हैं। चंचल नाम का शिकारी, उसके जाल में बाघ फंस जाता है। बाघ की वो सहायता करता है बाघ के कहने पर, और बाघ उसे ही खाने की तैयारी करता है, उसको मूर्ख बनाकर। चंचल हेल्प मांगने नदी के पास जाती है तो नदी भी कहती है कि स्वार्थ में सब कुछ सिद्ध होता है। ठीक है। और वहीं वृक्ष से पूछते हैं कि वृक्ष, ये बाघ मुझे खाना चाहता है जबकि मैंने उसकी हेल्प करी। तो वृक्ष भी कहता है कि स्वार्थ में सब कुछ सिद्ध होता है, अर्थात सही होता है। चंचल, बाघ और वृक्ष, नदी, इनकी बातें कौन सुन रहा होता है? लोमशिका सुन रही होती है पेड़ की झाड़ियों के पीछे से। ठीक है। पेड़ की झाड़ियों के पीछे से लोमशिका यानी कि लोमड़ी इनकी बात सुन रही होती है। उछल कर के चंचल के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। चंचल उस लोमड़ी को देख कर के बहुत खुश हो जाता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। आगे देखिएगा। लोमशिका चंचलहा अकथयत, लोमशिका चंचल से कहती हैं, बाढ़म फिर से तुम यानी कि तुम, जालम अब प्रसार्य, जालम यानी कि जाल, प्रसार्य यानी कि बिछाओ, फिर से तुम जाल बिछाओ। पुनः फा व्याधम, पुनः यानी कि फिर, फा यानी कि वह, व्याधम यानी कि व्याघ्र यानी कि बाघ से। ठीक है। व्याघ्रम यानी कि बाघ से। आगे देखिएगा। च अवदत यानी कि बोलती है, किन प्रकार, किस प्रकार, त्वम यानी कि तुम, अस्मिन एतस्मिन जाले बधा, इस जाल में बंद हुए हो, इति इस प्रकार, अहम यानी कि मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्षम यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि यानी कि देखने की इच्छा रखती हूँ। किस प्रकार तुम इस जाल में फिर से बंद हुए हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांत प्रदर्शितुम, व्याघ्र यानी कि बाघ, तद वृतांत यानी कि उसी रूप को, प्रदर्शितुम यानी कि दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, तस्मिन जाले यानी कि उसी जाल में, प्राविशत यानी कि प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका यानी कि लोमड़ी, पुनः यानी कि फिर से, अकथयत यानी कि कहती हैं, पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दृश्यम, पुनः पुनः यानी कि बार बार, कुर्दनम यानी कि कूद करके, कृत्वा यानी कि करके, दृश्य यानी कि दिखाओ, बार बार कूद करके दिखाओ। अब बाघ से कहती हैं कि जैसे तुमने पहले जाल खोलने की कोशिश की थी वैसे ही बार बार इस जाल में कूद करके मुझे दिखाओ। सह तथैव समाचर्यत, सह यानी कि वह कौन? बाघ, तथैव यानी कि उसी प्रकार का, समाचर्यत यानी कि आचरण करता है। वह बाघ उसी प्रकार का आचरण करता है। कैसा आचरण करता है? उसी प्रकार बाघ वापस से कूद करके दिखाता है। आगे देखो। अनारत्नम कूदनेन सह, अनारतम यानी कि बार बार, कूदनेन यानी कि कूदने से, सह यानी कि वह, सह यानी कि वह कौन? बाघ। शांता अभवत यानी कि थक जाता है। जाले बधा, जाल में बंद होने से, सह व्याघ्र वह बाघ, कलांत सन्निफायो भूत्वा तत्र अपतत, व्याघ्र यानी कि बाघ, कलांत यानी कि थक जाने से, सन्निफायो अपने आप को, निफाए होकर, भूत्वा यानी कि होकर, तत्र यानी कि वहाँ पर, अभवत यानी कि अपतत यानी कि पड़ जाता है। वह बाघ थक जाने से अपने आप को निस्सहाय समझकर वहाँ गिर जाता है। प्राण भिक्षाम इवह च याचते, च मतलब और, प्राण भिक्षा इवह यानी कि प्राणों की भिक्षा भी, अयाचते यानी कि मांगता है, प्राणों की भिक्षा भी मांगता है, अर्थात वो कहता है कि मुझे इस जाल से निकालो। लोमशिका व्याघ्र अवदत, लोमशिका यानी कि लोमड़ी, व्याघ्र यानी कि व्याघ्र का मीन्स होता है बाघ से, अवदत यानी कि कहती है, सत्यम सच ही, तव्य यानी कि तुमने कहा था,
सच ही तुमने कहा था। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ, सर्वम यानी कि सब कुछ, स्वार्थम यानी कि स्वार्थ में, समीहते यानी कि समाया हुआ है, सब कुछ स्वार्थ में होता है। ये कह करके लोमशिका और व्याघ्र अपने अपनी जगह से वापस अपने घर को चले जाते हैं। ये इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं। आई होप से आपने पढ़ करके देख लिए होंगे। अब हम उसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखिता, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन यानी कि एक शब्द में। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध यानी कि शिकारी का, नाम यानी कि नाम, किम यानी कि क्या, आसित यानी कि था, शिकारी का नाम क्या था। तो आपको पता है चंचलः यानी कि चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवानः, चंचल ने व्याघ्रम यानी कि बाघ को, कुत्र यानी कि कहाँ, दृष्टवान यानी कि देखा, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, किसके अंदर देखा था, जाले यानी कि जाल में। कस्मे किमपि अकार्यम न भवन्ति, किस में किमपि यानी कि कोई भी अकार्य नहीं होता। अकार्य कब नहीं माना जाता, शुद्धारता है यानी कि भूख में, ठीक है, यदि भूख लगी हो तो कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नलिना आफित, बद्री यानी कि बेर के, गुलमानाम यानी कि झाड़ियों के, पृष्ठ यानी कि पीछे, का यानी कि कौन, नीलिना यानी कि छिपी हुई, आफित यानी कि थी, कौन छिपी हुई थी, लोमशिका यानी कि लोमड़ी। सर्वे यानी कि सब कुछ, किम यानी कि किस में, समीहितम यानी कि समीहिते यानी कि समाया हुआ है, सब कुछ किस में समाया हुआ है, तो स्वार्थम यानी कि स्वार्थ में सब कुछ समाया हुआ है। निःसायो व्याध किम आचयते, निःसाय व्याध यानी कि शिकारी ने, किम याचते यानी कि क्या मांगी, ठीक है, व्याध नहीं आएगा दर, ठीक है, व्याध मतलब तो होता है शिकारी, ठीक है, निःसाय होकर के शिकारी से क्या मांगा, ठीक है, शिकारी से क्या मांगा, तो इनमें क्या आ जाएगा, प्राण भिक्षा में, यानी कि प्राणों की भिक्षा मांगी, किसने मांगी थी, व्याघ्र यानी कि बाघ ने मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है चंचलेन वने किम कृतवन, चंचल वन में क्या करता था। तो देखो किम की जगह क्या आ जाएगा, जालम। पूर्ण वाक्य ऐसे कैसे लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, चंचलेन वनेम जालम विस्तारितम, यानी कि बिछाया, चंचल ने जंगल में जाल बिछाया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई थी। तो इसका आंसर देखो बच्चों, बड़ा होने के कारण नीचे लिख दिया है। व्याघ्र से पिपासा जलम पीतवा, यानी कि जल पीकर शांता अभवत, यानी कि शांत हो गई थी। जब उसने पानी पी लिया तो उसकी प्यास क्या हो गई, शांत हो गई। जलम पीतवा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या कहा, क्या कहा था बच्चों, इसका आंसर है पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 का फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मुझे भूख लगी है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कब कहा था, जब उसकी प्यास शांत हो गई थी, ठीक है, जब उसने पानी पी लिया तब उसने कहा सांप्रतम, इस समय बुभुक्षितो अस्मि यानी कि भूखा हूँ, और इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये इसका आंसर है, आप पॉइंट डाल दीजिएगा या फिर आंसर डाल दीजिएगा ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचलः मातृस्वः इति का संबोधितवानः, चंचल ने मातृस्वः यानी कि माता, मौसी, ठीक है, मातृस्व यानी कि मौसी के नाम से, इति यानी कि इस प्रकार का, यानी कि किसे, संबोधित वाना यानी कि संबोधित किया। मातृस्व किसे कहा था, मौसी किसे कहा था चंचल ने, लोमशिका यानी कि लोमड़ी को कहा था। तो चंचल मातृस्व इति लोमशिका संबोधित वानहा, ठीक है, का की जगह क्या आ जाएगा, लोमशिकाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्योलिखित वाक्यानि कह काम कम काम प्रति अकथ्यत, अध्योलिखितानि यानी कि जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, कह यानी कि किसने,
कह काम यानी कि किसे और किसको कहा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे हैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा था? व्याघ्र यानी कि बाघ ने कहा था। किससे कहा था? व्याधम यानी कि शिकारी से कहा था। ठीक है। कल्याणम भवतु ते, ते यानी कि तुम्हारा, कल्याणम यानी कि कल्याण, भवतु यानी कि हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? बताइए। व्याघ्र यानी कि बाघ ने कहा था। और किससे कहा था? व्याधम यानी कि शिकारी से कहा था। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये सेंटेंस किसने कहा था? नदी जलम यानी कि नदी के पानी ने कहा था। और किससे कहा था? व्याधम यानी कि शिकारी से कहा था। अहम तव कृते धर्मम आचरितवाना, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भ्रणितम, तुमने मुझे झूठ बोला। ये किसने कहा था? व्याध यानी कि शिकारी ने व्याघ्रम यानी कि बाघ से कहा था। व्याध यानी कि शिकारी ने किससे कहा था? बाघ से कहा था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। ये किसने कहा था? वृक्ष यानी कि पेड़ ने कहा था। और किससे कहा था? व्याधा यानी कि शिकारी से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रति पुनः पुनः क्रुद्धतम कृतवान दृश्य, इस प्रकार दोबारा दोबारा कूद कर दिखाओ। किसने कहा था? लोमशिका यानी कि लोमड़ी ने कहा था। किससे कहा था? व्याधम यानी कि व्याघ्र यानी कि व्याघ्र मीन्स क्या होता है? बाघ, बाघ से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी कि रेखांकित पद के आधार पे आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो आप देखिएगा बच्चों, व्याधा व्याघ्रम चलात बहि निस्सार्यत, व्याधा यानी कि शिकारी, ठीक है। व्याघ्रम यानी कि बाघ को, जालात यानी कि जाल से, बहि यानी कि बाहर, निस्सार्यत यानी कि निकालता है। किससे बाहर निकालता है? तो क्या आ जाएगा? कस्मात। जालात की जगह क्या आ जाएगा? कस्मात आ जाएगा। बाकी पूर्ण वाक्य नैफिके से आ जाएगा। ठीक है। और फुल स्टॉप की जगह आपको क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता रखा है, बाकी के क्वेश्चन नहीं कर रखे, वो आप खुद ही करेंगे। ठीक है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। किसके पास जाके पूछा? तो अंदर वृक्षम की जगह क्या आ जाएगा? कम, यानी कि किसके? उपगम्य यानी कि पास, अपृच्छत यानी कि पूछा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। चंचला कम उपगम्य अपृच्छत। आगे है, व्याघ्र लोमशिकाय निखिलाफ कथाम निवेद्यत। व्याघ्र यानी कि व्याघ्र मतलब बाघ, लोमशिका यानी कि लोमड़ी, ठीक है। लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताता है या बोलता है। तो इधर क्या आ जाएगा? कस्से। बाकी पूरा सेंटेंस इसके से आ जाएगा। मानवा वृक्षाणाम छाया विरमति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विराम करते हैं यानी कि आराम करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? केशाम। व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशम्य, बाघ नदी के जल से शिकारी प्यास को शांत करता है। तो इधर क्या आ जाएगा? कस्या, यानी कि किसके जल से शांत करता है। क्या आ जाएगा बच्चों? कस्या। ठीक है, ये विसर्ग है, अच्छे से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट कहानी है। कहानी के आपको मंजूषार्थ दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, और ये रिक्त स्थान के रूप में आपको कहानी दे रखी है। देखिएगा, एकस्मिन् वने एकः फिलप्स व्याघ्र आसीत्, एक जंगल में एक खालिस्तान व्याघ्र था। कैसा व्याघ्र था? कैसा बाघ था? वृद्धा यानी कि बूढ़ा बाघ था। ठीक है, वृद्धा। सः एकदा व्याधेन विस्तारित जालेन बधा अभवत्, एक बार शिकारी की जाल में बंद हो गया। कौन? बाघ। सः बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत सा प्रयास किया।
किंतु जालात मुक्ता न अभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात अचानक से तत्र यानी कि वहाँ पर एकः मूषिका समागच्छत्, एक चूहा वहाँ आया। बंधम व्याघ्रम बंधे हुए बाघ को दृष्टवा यानी कि देखकर सह तम अवदत्, उसने उनसे कहा, अहो अरे भगवान यानी कि आप जाले बधा यानी कि जाल में बंद है। अहम त्वाम मैं तुम्हें, ठीक है, अहम त्वाम यानी कि मैं तुम्हें, ये गलत भर रखा है बच्चों, इधर आएगा मोचिष्यामि, ठीक है, क्या आएगा मोचितुम, ठीक है, यानी कि छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, छुड़ाना चाहता हूँ, ठीक है, इच्छा में यानी कि चाहता हूँ। तछुत्वा यानी कि उसे सुनकर, व्याघ्र यानी कि बाघ, फ अट्टहासम यानी कि जोर से हंसता है, अट्टहासम यानी कि हंसता है, हंस कर के आवदत यानी कि बोलता है, अरे अरे त्वम यानी कि तुम तो क्या हो, अतीव क्षुद्र जीव यानी कि बहुत छोटे जीव हो। मम साहाय्यम करिष्यति मेरी सहायता करना चाहते हो। यदि त्वम मां मोचिष्यति यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मूषकः स्वकीय लघुदन्ते तत् जालं कृतवान् तम व्याघ्रम बहिः कृतवान्, ठीक है। मूषका यानी कि चूहा, स्वक्रियम यानी कि अपने, लघु दंते यानी कि छोटे छोटे दांतों से, दंते यानी कि दांतों से, तद जाल से यानी कि उस जाल को, कृतनम यानी कि काट कर, तम व्याघ्र यानी कि उस बाघ को, बहिकृतवान यानी कि बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये व्याकरण संबंधित क्वेश्चन है, इसके आपको भेज दिए जाएंगे। बाकी धातु प्रश्न है, आपको धातु और प्रत्यय दोनों अलग करने हैं। जैसे गंतुम, तुम शेष रह रहा है, गम धातु है, गम प्लस तुमुन, जहाँ पे आपको तुम दिख जाए वहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। दृष्टुम, अब देखो एंड में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय। कर्णीयम, क्री धातु अन्य प्रत्यय है। पातुम, पा धातु और तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, त्वा शेष रह रहा है तो क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन धातु और प्रत्यय अलग करने हैं, ये करना है, ठीक है। प्रश्न निर्माण कॉपी में करने हैं और एक पदन और पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी पूरी की पूरी बुक का जिस चैप्टर आपको अपने बुक में ही फिल करना है। धन्यवाद।